देश भर में एक आंदोलन चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है और उस आंदोलन और प्रदर्शन सीजेपी के लिए सारे देश के लोग, शिक्षाविद, मंत्री, विपक्ष सभी एकजुट होकर उन छात्रों के आंदोलन के लिए एकजुट हो रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ। ये छत्तीसगढ़ के जो धरना स्थल है तूता है, तूता जो सरकार ने एक धरना स्थल बनाया था उसकी तस्वीर है। और इसके पीछे जो आप लोग को ये मायूस चेहरे दिख रहे हैं, ये मायूस चेहरे वो हैं जो इन छात्रों को शिक्षा देने वाले हैं, जो आज अपने अधिकार के लिए लगभग 7 महीने से अधिक समय हो गया है और ये अपने घर को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर एक मांग कर रहे हैं और इनकी इस मांग है 2300 पदों की नियुक्ति की। आइए इसमें हम बात करते हैं और समझते हैं कि ये आखिर माजरा क्या है और जो छत्तीसगढ़ सरकार है वो इनकी मांग को क्यों नहीं सुन रही है, जबकि वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आ चुका है। और एक ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर बैठे लोगों की संख्या दिन पर दिन कम भी होती जा रही है, लेकिन उसके बाद में भी इन्होंने एक प्रण लेके खड़े हुए हैं कि नहीं, हम यहाँ से जाएंगे तो एक सुखद परिणाम लेके जाएंगे। आप कहाँ से हैं और कब से इस धरने पे बैठे हैं? मैं शेख राम साहू, जिला मुंगेली से। मैं 24 दिसंबर 2025 से लेकर आज तक यहाँ पर डटा हुआ हूँ और केवल एक ही मांग को लेकर हम लोग डटे हुए हैं कि 2300 पदों पर हमें नियुक्ति दी जाए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए। लोग कहते हैं भारत में संविधान सर्वोच्च नियम कानून बनाता है और उसी नियम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है आज इस सरकार में। ये कहते हैं एक तरफ सुशासन है और दूसरी तरफ सत्ता में रहकर स्वयं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाना, जहां तक मैं समझता हूँ ये सुशासन की बातें नहीं है। एक तरफ आप नारी वंदन, मातृत्व वंदन की बात करते हैं, ये हमारी ही बहन बेटियां हैं जो यहाँ खुले में तूता धरना स्थल पर बैठी हुई हैं। हमारी कुछ बहनें वहाँ कार्य कर रही हैं, यहाँ बहनें हैं। आप देखिए इनके सुरक्षा को लेकर कितना बड़ा प्रश्न है। यहाँ खुले में है, कोई कुछ हो गया, कुछ घटना घटित हो गई, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार का एक प्रतिनिधि तक नहीं आया है, केवल और केवल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भेजा जाता है। और जब हम कुछ बड़ा प्रदर्शन करने वाले होते हैं, एक तो परमिशन मांगते हैं तो मिलता नहीं है। इस धरना स्थल को पूरा अस्थायी जेल बना दिया गया है। यहाँ से निकलना मतलब हमारे लिए 1 लाख का जुर्माना भरना है। अच्छा, मैं आपको बीच में ही रोकूंगी। आप बोल रहे हैं अस्थायी जेल और सुबह के समय यहाँ दिखता भी है कि पुलिस बल बहुत ज्यादा तैनात रहता है, लेकिन अभी हम जब रात को जब हम 2 महिलाएं आई हैं, हो सकता है हमारे साथ में पुरुष भी आ सकते थे, तो यहाँ पर एक भी पुलिस नहीं, एक भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं। और इस दौरान आप लोग को दिख रहा है कि बहुत कम उम्र की बच्चियां भी हैं यहाँ पर, तो क्या इनकी सुरक्षा को लेके कुछ पहल हो रही है क्या? नहीं, इसके लिए सरकार के द्वारा कोई पहल नहीं हो रहा है। आप देख रहे हैं आसपास में बहुत सारे जो यहाँ के युवा वर्ग हैं, आप जानते हैं कितने नशे में धूत रहते हैं, अंधाधुंध गाड़ियां चलाते हैं, यहाँ गाली गलौचें होती रहती हैं। हमारी माताओं बहनों के लिए इतना समस्या, मैडम मैं क्या बताऊं, अब बोलने में ही अपने आप में शर्म लगता है। दिन में तो छावनी में तब्दील करके रखते हैं, लेकिन रात में कम से कम हमारी माताएं बहनें हैं तो उनके लिए सुरक्षा के लिए कुछ तो इंतजाम होना चाहिए। सरकार के द्वारा कोई इंतजाम नहीं किया जाता, बल्कि हमारे संघ के द्वारा हम लोग ये निर्धारित किए हैं कि 4 घंटा ये रखवाली करेगा, 4 घंटा वो, ताकि हमारी बहन बेटियों को सुरक्षा मिल सके। अपनी ओर से हम प्रयास कर रहे हैं मैडम, लेकिन अब भगवान ही जाने क्या होगा, क्योंकि इतना लंबा समय हम काट के आए हैं। सोचिए आप, कड़कड़ाती ठंड से हम लोग गुजरे, उसके बाद धूप में आप देखें, कड़कड़ाती धूप में हम लोग दंडवत प्रणाम यात्रा किए विधानसभा के लिए। बारिश का मौसम आ गया, हर समय को हमने झेला है और इस समय के पश्चात अब क्या बोले आप बताइए। इतनी समस्याएं हैं, जूझ रहे हैं लगातार और फिर भी सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए इस बीच बहुत सारे लोग भी हैं और ये भी एक खबर आ रही है कि आप लोगों में से कोई भूख हड़ताल पे बैठे थे जिनके स्वास्थ्यगत प्रॉब्लम को लेके उनके हॉस्पिटल ले जाया गया। हाँ जी मैडम, हमारे जो साथी थे उनका मतलब हम लोग अभी अनशन में अभी भी बैठ रहे हैं मैडम। वो अल्टरनेट कर दिए, पहले सभी लोग बैठ रहे थे, फिर सरकार के द्वारा हमको ऐसा स्वस्थ कर दिया, उसके बाद से हमने अल्टरनेट चालू किया। तो अभी भी हम लोग का संख्या कम है, लेकिन हम लोग अभी भी अनशन जारी रखे हैं। हमारे एक साथी का तबियत थोड़ा खराब लगा तो हम उनको हॉस्पिटल भेजें ताकि वो थोड़ा बहुत स्वस्थ हो जाए, फिर कल से उनकी जगह फिर हम में से कोई एक जने और बैठेगा। तो अभी कंटिन्यू हम लोग का अनशन जारी है मैडम। आप बेमेतरा से हैं ना? नहीं, राजनांदगांव से। तो आप उतने दूर से, आपका परिवार वगैरह छोड़ के कितने दिन से हैं यहाँ पर? मैडम 24 दिसंबर से कंटिन्यू है मैडम यहाँ। परिवार वाले के साथ में कैसा हो रहा है? कोई है घर में देख रहे? परिवार वाले भाई है और माता जी हैं और पिताजी हैं ना, और कोई नहीं है। आपके परिवार में कौन कौन है?
मेरे पिताजी बस है मैडम, वो भी बुजुर्ग हो गए हैं और किसानी का कार्य जो है वो मैं ही करता हूँ समझ लीजिए। और इतने दिनों से देखो सरकार हम लोगों को आश्वासन देकर बैठाए हुए है यहाँ पे, होगा होगा आप लोगों का होगा ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन ये होते हुए कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। क्योंकि मुंह में कह देने से बस काम नहीं होता है, कहीं कागजी कार्रवाई दिखे तो हम माने। अच्छा, एक चीज और आई थी कि सरकार ने बीच में सरकार के लोग आए थे और बड़े अधिकारी आए थे और आप लोगों के साथ में कमिटमेंट किए थे कि आप लोगों की सारी मांगे मानी गई है, ऐसा कुछ हुआ था? जी, वो लोग आश्वासन दिए थे कि आप लोगों का काम हो रहा है, आप लोग अनशन जो है रोक दो, यहीं पर धरना ख़त्म कर दो करके। तो हम लोगों ने भी, जो हमारे सभी साथी अनशन में एक साथ बैठ रहे थे, तो वो लोग जो है थोड़ा शिथिल किए हैं। बाकी अनशन में सब लोग अल्टरनेट करके पहले 30-30, 40-40 लोग रहते थे। अभी किसानी का समय है, सब लोग घर गए हुए हैं किसानी का काम करने के लिए, तो अभी संख्या कम है, तो अभी भी 2-3 लोग करके अल्टरनेट बैठ रहे हैं। देखिए, अनशन जारी है और इस अनशन के बीच में पुरुषों के साथ में कुछ महिलाओं की भी संख्या दिख रही है। मैडम, आप कहाँ से हैं? मैं कोरबा से हूँ मैम। कब से बैठी हैं अनशन में? मैं वही शुरुआत हुआ है 24 दिसंबर से, उसी दिन से बैठी हूँ यहाँ। और जब भी जरूरत पड़ा तभी गई हूँ, बिना काम के मैं घर गई नहीं हूँ, लगातार यहाँ बैठी हुई हूँ। परिवार वालों का कैसा सहयोग है आपको लेके? परिवार वाले सपोर्ट में है, वो बोले हैं कि जब तक नियुक्ति नहीं मिलेगा तब तक नहीं घर नहीं आना है। और ये भी बोले हैं कि हम जेल जा चुके हैं, अब सम्मान की बात है हमारे लिए, अब हमारे मोहल्ले सबको पता चल गया है कि हम जेल से आ चुके हैं करके, तो हमें अब नियुक्ति लेकर ही जाएंगे, हम ऐसे खाली हाथ नहीं जा सकते। परिवार वाले का भी इसमें सपोर्ट है हमारे लिए पूरा। देखिए, जब हम अंदर आए थे तो ये यहाँ पर चूल्हे की आग जल रही थी और चूल्हे में खाना पक रहा था, तो मुझे लगता है ये चूल्हे की आग तो कभी ख़त्म हो सकती है, लेकिन इन शिक्षकों के अंदर की जो आग है, एक शिक्षक जो जेल जा चुका है, शिक्षक अपने घर परिवार को छोड़ के, अपने बुजुर्ग माता पिताओं को छोड़ के जो यहाँ पर धरने पे बैठा है, तो अब ये इनके सम्मान की बात हो गई है। और जब शिक्षक सम्मान पे अड़ गए हैं तो मुझे लगता है सरकार को भी इनकी मांगे माननी चाहिए। तो ये थे हम रायपुर के तूता धरना स्थल पर, और इस धरना स्थल से एक बहुत मार्मिक तस्वीर निकल कर आई है कि जब हम बरसात होता है, गर्मी होता है, ठंड रहती है, तो हम अपने बच्चों को बहुत सेफ करते हैं कि मतलब उन्हें एक सुविधाएं देते हैं। और आज के समय पे जहाँ पर मोदी सरकार की एक स्कीम है कि हर परिवार को, हर गरीब परिवार को वो सिलेंडर मुहैया करा रहे हैं, तो उस दौरान इन शिक्षकों को भी देखने का मिल रहा है कि वो बेचारी जो शिक्षिकाएं हैं, जो डीएलएड की नियुक्ति जिन्हें नहीं मिली है, वो यहाँ पर अपने आंखों में धुआं लिए खाना बना रही हैं, कोई कपड़े धो रहा है, कोई बाथरूम साफ कर रहा है। तो इस तरीके की तस्वीर आपको तूता धरना स्थल पर देखने मिलेगी। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से जन सैलाब बड़े आंदोलन के लिए साथ देता है, तो इनके धरना स्थल पर भी आकर आपको इनका सहयोग देना चाहिए। CNO न्यूज़ के लिए रेणु नंदी, रायपुर से।